हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ईडियम्स एंड फ्रेज। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी, साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है ये टॉपिक। फ्रेंड्स, डेफिनेटली वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी DSSB के ईडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड। फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन जो है PYQ बेसिस पे होंगे और इस बार हमें DSSB पार करना है किसी भी हालत में। फ्रेंड्स, मैं तो कहूँगी आप डेफिनेटली अपने जहाँ भी आप पढ़ाई करते होंगे, कोई भी टेबल पे, किसी भी नोटबुक में आप उस पर लिख के रख लीजिए कि इस बार डेफिनेटली हमें DSSB पार करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये नहीं पता, हम उन्हें बता दें कि हम डेली क्विज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो आप डेफिनेटली जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप www.toppersgalaxy.com पे जाएंगे, वहाँ पे आपको क्विज़ मिल जाएंगे। डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कीजिए और अपनी सफलता की ओर एक कदम बढ़ाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला जो ईडियम है क्या है? कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? जैसे कि ये साउंड ही कर रहा है, कोल्ड मतलब कुछ चीज़ ठंडी हो गई है। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ जो मतलब थोड़ा ठंडा है, ऐसा सब, इससे बहुत ज़्यादा आपको वार्म एंथुसियाज्म वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ओपन हॉस्पिटलिटी तो कोई बात ही नहीं है, इंथुसियास्टिक होगा नहीं, वार्म वेलकम होगा नहीं, क्या बचा? इनडिफरेंट ट्रीटमेंट। ये मैं इस तरीके से मैंने आपको क्यों बताया फ्रेंड्स? इसलिए मैंने बताया कि कई एक बार जो है एग्ज़ाम में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अगर जिनको नहीं पता इनडिफरेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, वो भी अगर इन तीनों को निग्लेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, और भी आपके पास अलग भी तरीके हो वो भी बताओ, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्या है? अ पीस ऑफ केक। फ्रेंड्स, पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेडली कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डिफिकल्ट, स्ट्रेसफुल, मॉडर्निटी चैलेंजेस नहीं फ्रेंड्स, इजी एंड सक्सेसफुल होता है पीस ऑफ केक। मतलब कैसे याद कर सकते हैं इसको? आपने देखा होगा किसी का भी आजकल तो ट्रेंड चला गया है, जैसे कि पहले फॉरेनर्स आते थे, उनके पास कुछ खाने को नहीं होता था, वो लोग केक खाते थे। और आज के टाइम पे हमारे पास कितनी सारी, हमारे पास तो हमारी संस्कृति में 36 करोड़ देवी देवता हैं, और कितने तरीके के जो है जो हमारे पास जो है स्वीट्स अवेलेबल है। और फिर भी आजकल हम भी मतलब कुछ भी होता है तो केक लेके आते हैं केक काटने के लिए, है ना। तो यहाँ पे केक काटते हैं, मतलब क्या होता है? बहुत इजी होता है ना। अगर आपके पास पीस ऑफ केक आ गया, आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, वॉट एवर इट इज़, है ना, तो एक केक रहता है, आप चाकू भी रहता है, आजकल तो चाकू भी साथ में दे देते हैं कि इजी हो, आपको ढूंढना ना पड़े चाकू, हैं, साथ में दे देते हैं। उसी से आप ऐसे एक केक काट दोगे और खिला दोगे सामने वालों को, खुद भी खाओगे, तो कितना ईजी है ना। और सक्सेसफुली आपका जो है जो भी आपका इवेंट है वो सेलिब्रेट हो जाएगा। आए बात समझ में? तो पीस ऑफ केक को याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि ईजी है, वो ईजी होता है इसको कट करना, यूज़ करना, और सक्सेसफुल मतलब कोई भी चीज़ जो इवेंट आप प्लान कर रहे हो उसको सक्सेस पार्टी के रूप में आप उसे खाते हो। तो पीस ऑफ केक का ये मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कट कॉर्नर्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब ये क्या समझ में आ रहा है कि ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि मतलब उदास सी हो थोड़ी, है ना, और ऐसा कोने में बैठी रहे दुबक के, मतलब इस काइंड ऑफ ऐसा साउंड आ रहा है इससे। ऑप्शन के साथ देखते हैं। साउंड एडिशनल रिसोर्सेज, ठीक है, फॉलोड ऑल प्रोसीजर्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब नहीं होगा, पता है क्योंकि, और तीसरा देखिए, टू को लेजी अप्रोच। आप जब ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कट कॉर्नर मतलब चुपचाप जाके कॉर्नर में बैठ जाना, एक लेजी अप्रोच को फॉलो करना आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये जो तीनों ऑप्शन है अपने आप में ये बिल्कुल इससे मैच नहीं करते हैं। तो कई बार आप एग्जाम में बार बार बोल रहे हो, इस तरीके से भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपका आंसर आता ही हो एग्जैक्टली, पर आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। तो कट कॉर्नर मतलब क्या हुआ? टू अ लेजी अप्रोच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टर्न ओवर अ न्यू लीफ। फ्रेंड्स, टर्न ओवर अ न्यू लीफ क्या होता है? ये होता है मेड अ पॉजिटिव चेंज। डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ही जो हमारे ओ हेनरी हैं, है ना, उनको कई अवार्ड भी मिला है। आपने एक पढ़ा होगा तो लास्ट लीव नाम का क्लास 10th में चैप्टर है, ठीक है। नहीं भी पढ़ा होगा तो लिटरेचर के लिए आप डेफिनेटली वो पढ़ के जाइएगा, बहुत यूज़फुल है, ठीक है, राइटर। तो यहाँ पे मेड अ पॉजिटिव चेंज में क्या होता है कि इधर आप देखेंगे कि
मतलब टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब कोई नई जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, हम नई चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी लाइफ में नई चीज़ आती है हमें हमेशा जो है पॉजिटिव चेंज के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिवली, पॉजिटिव चेंज के साथ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अभी तक जो भी हमारे साथ चीज़ें हुई, जो भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, फिर भी हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और अब जो नई पहलू, जो नया पड़ाव हमारे लाइफ में आ रहा है, हम उसे बिल्कुल पॉजिटिवली तौर पर स्वीकार करते हैं। तो जब भी आए टर्न ओवर अ न्यू लीफ, तो मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज़ को, पॉजिटिव चेंज को एक्सेप्ट करना, कोई भी पॉजिटिव चेंज के बारे में ये बात कर रहा है। याद रहेगा फ्रेंड्स? चलिए, स्पिल द बीन्स, इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? एक्सीडेंटली रिवील्ड अ सीक्रेट डेकोरेटेड, पब्लिकली अनाउंस, ऑफर्ड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए आप यहाँ पे जो है ये ऑप्शंस के साथ एलिमिनेट नहीं कर पाते इसको, ठीक है? ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, अगर आप जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है? तो जब ऑप्शंस बहुत एलिमिनेटेड हो उस केस में हमको क्या मतलब, बहुत एलिमिनेटेड मतलब एलिमिनेट न करने के लायक हो, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लायक नहीं है, ठीक है? तो स्पिल द बीन्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको डायरेक्ट पता होगा तो आप डेफिनेटली आंसर के साथ जाएंगे, एक्सीडेंटली रिवील्ड द सीक्रेट, आप इसको क्लिक करके आगे बढ़िएगा। अगर आपको सच में नहीं पता है इसका मतलब क्या होता है, मैं यही सजेस्ट करूँगी क्वेश्चंस को स्किप करो, स्किप कर दो क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे तो 0.25 मार्क नेगेटिव और 1 मार्क उस क्वेश्चन का, 1.25 मार्क का आपका नुकसान है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग है, बार बार बताती हूँ मैं इस चीज़ को, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसका मतलब इसलिए मैं बोल रही हूँ पढ़िए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली ये सारे PYQ इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है? क्या बोल रहा है? स्पील द बीन्स मतलब एक्सीडेंटली रिवील्ड अ सीक्रेट, जब एक्सीडेंटली कोई सीक्रेट रिवील करते हैं ना, आपसे क्या बोलोगे? स्पील द बीन्स। यार हिंदी में हम बोलते हैं ना ऐसे, भांडा फोड़ना काइंड ऑफ, है ना? इसमें तो भांडा फोड़ दिया मतलब स्पील द बीन्स, तो याद रहेगा उसे भांडा फोड़ देना मतलब किसी का सीक्रेट रिवील कर देना, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुरे द हैज्ड, इसका मतलब क्या होता है? मेक पीस एंड रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? देखिए पब्लिकली अनाउंस द डिसएग्रीमेंट, कंटिन्यूड द एग्रीमेंट, सीक, देखो अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत कंफ्यूज जाओगे इस चीज़ को लेके क्या होगा, ठीक है? इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है मेक पीस एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आपके जो कॉन्फ्लिक्ट हो गए आप उसको रिजॉल्व करोगे और शांति में अपने जीवन को बिताओगे, शांति बना लोगे जहाँ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डेड एंड। डेड एंड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रीच्ड अ पॉइंट विथ नो क्लू, मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, टुक अ शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पे भी देखिए कई बार आपको ना क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग मिलेगा, क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग मतलब आपको नहीं आता रहेगा तो लगेगा ही, साथ ही ऑप्शंस भी बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगे, उस केस में आपको आता हो तो ही जाइएगा। यहाँ पे डेड एंड मतलब होता है रीच पॉइंट विथ नो फर्दर क्लू, आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच गए जहाँ पे कोई भी आपको फर्दर क्लू नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है भाई अब तो ज़िंदगी ख़त्म ही होने वाली है, लेकिन जैसे आपको एक क्लू मिलता है, अब जैसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही मतलब चकमकाहट और बिल्कुल ही मतलब कहते हैं लाइट से फुल ऑफ लाइट हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे डेड एंड मतलब होता है रीच द पॉइंट विथ नो फ्यूचर, को आपको बिल्कुल नहीं पता कि कल क्या होने वाला है और आपको लग रहा है बिल्कुल अब तो ज़िंदगी ख़त्म ही है, ऐसे मूवमेंट में पहुँच जाने को डेड एंड बोलते हैं, ठीक है? लेकिन वैसे ही टर्न इनटू अ न्यू लाइफ, अब देखा ना अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ऐसे ही टाइम के लिए है कि टर्न ओवर अ न्यू लाइफ हो जाता है, ठीक है? जब भी आप क्या फील करते हो, जब भी आप डेड एंड फील करते हो, ठीक है? दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है? बी इन द स्विम मीन्स, बी इन द स्विम मतलब क्या होता है? टू कीप वन सेल्फ इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट, अपने आप को जो है इन्फॉर्म करना और अप टू डेट रखने को बोलते हैं बी इन द स्विम, ठीक है? बी इन द स्विम मतलब बिल्कुल आप उसी दरिया में, ऐसे याद कर सकते हो कभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम की, तो उस एग्जाम से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास है तो आप भी वहीं स्विम कर रहे हो जहाँ बाकी एस्पिरेंट स्विम कर रहे हैं। मान लो एक दरिया है या स्विमिंग पूल है, हर एक्सपीरियंट जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता एक ही दरिया में स्विम करेगा, आपके पास वही इन्फॉर्मेशन है जो उसके पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो बी इन द स्विम मतलब टू कीप वन सेल्फ इन्फॉर्म एंड अप टू डेट रखेगा हर कोई अपने आप को जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, याद रहेगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हिट इट ऑफ मतलब क्या होता है? फॉर्म अ क्विक रिपोर्ट, ठीक है? मतलब जल्दी जल्दी फटाफट काम करना, ठीक है? तो फॉर्म अ क्विक रिपोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका? हिट इट ऑफ का, ठीक है? ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। फ्रेंड्स इसका देखिए, सेलिब्रेट फ्यूचर अचीवमेंट, कंप्लीटली इग्नोर द पॉसिबिलिटी, डुवेल द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं आता रहेगा, आप डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग करके आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ,
हाँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है ये सब चीज़ें, इसलिए ये जो ईडियम्स और फ्रेज होता है ना, हमको पढ़ना होता है। एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो आपको एक बार मतलब समझ में आ जाएगा, तो आप डेफिनेटली करेक्ट आंसर के साथ में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, मतलब डील विद एन इशू व्हेन इट अराइजेज। अभी भी कोई प्रॉब्लम अराइज हो, कोई भी इशू अराइज हो, आप उसके साथ डील करते हो, उसको बोलते हैं क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। आप कभी भी क्या करोगे, क्रॉस दैट ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करोगे व्हेन वी कम टू इट। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, आप उसको सॉल्व करोगे, उसको डील करोगे और साथ में आगे बढ़ते चले जाओगे। याद रहेगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हैड हिज हैंड्स फुल, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हैड हिज हैंड फुल मतलब फुल ऑफ ऑक्यूपेंसी, है ना। आप फुल्ली कहीं ऑक्यूपाइड हो जाते हो, उसको बोलते हो। ठीक है, ऐसे हम कई बार बोलते हैं ना कि अरे, मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो कि हिज, यहाँ पे क्या लिखा है, हैड हिज हैंड्स फुल। ठीक है, मतलब उसके पूरे हाथों में कुछ ना कुछ इतनी सारी चीज़ें, उसकी मुट्ठी पूरी बंद है, अब वो कुछ नहीं ले सकता, मतलब वॉज फुल्ली ऑक्यूपाइड, बहुत ऑक्यूपाइड है वो। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है वॉज फुल्ली ऑक्यूपाइड। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब आपको पता होगा, आपने सीट भी पढ़ा होगा, सीटेड क्लियर है। इन्फेंसी मतलब क्या होगा, जस्ट बिगनिंग, छोटा बच्चा होता है ना, उसको इन्फेंट बोलते हैं ना, मतलब उसने अपनी ज़िंदगी की अभी जस्ट शुरुआत ही की है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, जस्ट बिगिनिंग बोलोगे, किसको, इन्फेंसी को। और बाकी जो अदर प्रॉब्लम है जैसे एक्सपीरियंसिंग रैपिड ग्रोथ, ये सब बाद की फेजेज हैं, बाद में आते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट मतलब पता होगा तो डेफिनेटली आप जो है ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक करते हुए आप जो है 1 नंबर अपना सिक्योर कर सकते थे। ठीक है, इन्फेंसी मतलब जस्ट बिगिनिंग, डेफिनेटली इसको ध्यान रखिएगा। जनरली बता दूं कि आप भी आके इस तरीके की मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं। toppersclassy.com पे जाइए और मॉक अटेम्प्ट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगना है आपके साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डाउन सीजिंग। डाउन सीजिंग मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग देयर वर्क फोर्स। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साउंड कर रहे हैं, डाउन आना मतलब थोड़ा सा नीचे आना, मतलब क्या करना, अपने वर्क फोर्स को थोड़ा सा रिड्यूस करना, जो काम का भार है हमारे सर पे तो थोड़ा सा रिड्यूस करने को क्या बोलेंगे, डाउन सीजिंग बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। बाकी अदर ऑप्शन तो आप जो है अगर नहीं पता तो कई बार हम गलती से भी क्लिक कर देते हैं, पर आप ध्यान रखिए मत क्लिक कीजिए, नहीं पता है तो नेगेटिव मार्किंग होगी फालतू में। ठीक है, डाउन सीजिंग मतलब क्या होगा, रिड्यूस देयर वर्क फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, कीप एन आई आउट, मतलब क्या होता है, अपना ध्यान रखे रहना किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में, मतलब क्या होता है, विजिलेंस होना। आप देखते हो ना कई बार क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखे रहते हैं ना, कीप एन आई आउट, तो उसको क्या बोले, बिल्कुल बी विजिलेंट एंड सर्च, आप बिल्कुल विजिलेंट रहते हो उस चीज़ के लिए। यहाँ पे भी अगर आपने थोड़ा बहुत जो है कहावतों पे ध्यान रखा होगा तो आप डेफिनेटली जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। कीप एन आई आउट मतलब बी विजिलेंट, ध्यान रखिएगा, है ना, कि आंख रखना, किसी चीज़ पे ध्यान रखना। यहाँ पे आंख रखने मतलब ध्यान रखना किसी चीज़ पे, है ना, मतलब क्या होना, विजिलेंट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे फिट इन लाइक अ ग्लोव, मतलब क्या होता है, ईजी इंटीग्रेटेड, मतलब आप कहीं भी इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिट इन लाइक अ ग्लोव। जैसे लगता है आपके लिए ही वही चीज़ बनी है। जैसे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखते होंगे बिल्कुल हंसमुख होते हैं, मतलब हर किसी से इजीली घुल मिल जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलोगे, फिट इन लाइक अ ग्लोव, मतलब ये तो कहीं भी भाई जहाँ जाता है ऐसा लगता है यहीं के लिए बना है, इसी के लिए हुआ है ये। ठीक है, तो ईजिली इंटीग्रेट मतलब ईजिली आप चीज़ों में घुल मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं फिट इन लाइक अ ग्लोव। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि जो आप ऐसे याद कर सकते हो, जो हमारे एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो क्या होते हैं, फिट इन लाइक अ ग्लोव होते हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट्स की तो बात ही अलग, भाई बेचारे अलग अलग से रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब नहीं रखते लोगों से, तो आप ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया फिट इन लाइक ग्लोव के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप द गन, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हाँ, जंप द गन मतलब क्या होता है, एक्टेड प्री मेच्योरली, आपको पता ही नहीं है कि क्या बात है क्या नहीं बात है, पूरे अच्छे तरीके से नहीं पता, आप पहले ही जो है मैच्योरिटी से पहले ही आपने एक्शन ले लिया। जैसे मान लो किसी के पास गन है, उसको पता ही नहीं सामने वाले को कोई गलती है नहीं है। आपने देखा होगा ये सब चीज़ें ज़्यादातर सीरियल्स में होती है, मूवीज़ में होती है ना, कि पहले गन से मार देते हैं फिर रोते हैं, अरे हमने ऐसा क्यों कर दिया। खासकर अगर बात करो इंडियन सीरियल्स का, हाँ, आजकल सीरियल्स में आपने देखा होगा ऐसे गन लेके खड़ी है, तन नुन 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 ऐसे सब म्यूजिक बज रहा है, उसने मारा और मर गई, फिर बोला अरे हमने क्यों मार दिया, इसकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर विलन कोई और निकलता है ना। इस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि जंप द गन, उसने गन से ऐसे ही मार दिया, बाद में पता चला कि अरे भाई ये तो इसने एक्ट कर लिया प्री मैच्योरिटी, मतलब पता ही नहीं था पूरी बात, पहले ही इसने ऐसा एक्शन ले लिया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक आउटसाइड बॉक्स मतलब फ्रेंड्स मान लो ये बॉक्स है, आप इसके बाहर सोच रहे हो। मतलब क्या कि जो भी कंडीशनल और फेवरेबल चीज़ें थी उस सिचुएशन के हिसाब से आपने कई ज़्यादा अधिक चीज़ें सीखी, अधिक चीज़ें सोची, उसका क्या बोलोगे, सीक अनकन्वेंशनल अप्रोच। मतलब एक अलग अप्रोच से अपने लाइफ को देखना, उसको बोलते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कई बार अपने लाइफ में जो है हमें जो है इस जो ये घेरा है हमारे लाइफ का, इससे बाहर निकलने के लिए थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ता है, तो ही आप बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सीक अनकन्वेंशनल अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब क्या होगा कि अब सोचो, बाइट द बुलेट, देखो इससे ही इसका मीनिंग निकल जाएगा आपको। क्या मीनिंग निकलेगा, बाइट द बुलेट मतलब बुलेट को खाना। कितना डिफिकल्ट काम है। बुलेट कैसे रहता है, बिल्कुल आप खा पाओगे क्या उसको, सॉफ्ट नहीं तो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, आप खा पाओगे क्या उसको, फेस अ डिफिकल्ट बेयर, मतलब बहुत डिफिकल्ट है उसको खा पाना, बहुत डिफिकल्ट उसको चबा पाना, है ना। यहाँ पे क्या है, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन बेयर, या बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में आना। मतलब ऑब्वियसली मतलब लोग ये कहते हैं ना, नाको चने चबाना, ऐसा काइंड ऑफ कहावत है हमारे हिंदी में, जो आपने सुना होगा कभी ना कभी। तो कितना डिफिकल्ट है, कोई नाक से चना चबा सकता है क्या, इतना मुश्किल काम है। वैसे ही इंग्लिश में ये होता है बाइट द बुलेट, मतलब बुलेट को खाना कितना मुश्किल है ना। इसलिए बोलते हैं फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने को हम बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, बाइट द बुलेट। ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंटेड अ रोजी पिक्चर। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ऑफर्ड एन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक व्यू। मतलब ऑप्टिमिस्टिक व्यू को ऑफर करना, उसको बोलते हैं पेंटेड अ रोजी पिक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ये आपको अगर देखिए, ये मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे बार बार ना, आपको ये सब चीज़ें अपने जहन में लानी है, आपको याद रखने। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है ताकि एग्जाम में आए तो आता है तो ठीक है, वरना टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, अगर आपका आता है तो डेफिनेटली आपका फ्री में 1 मार्क आपको दिला जाएगा, है ना। तो ये हुआ पेंटेड रोजी पिक्चर, मतलब ऑफर्ड अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्यू। ध्यान रहेंगी चीज़ें। अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक क्या होता है फ्रेंड्स, पुटिंग इन अ लॉन्ग आवर, मतलब बहुत लंबे समय तक कोई भी चीज़ करने को बोलते हैं अराउंड द क्लॉक। मतलब घड़ी के आसपास रह के हम देखते देखते बहुत टाइम तक पढ़ते रहते हैं। आप उसको क्या बोलोगे, अराउंड द क्लॉक बोलोगे, जो कि बिल्कुल मैंने याद रखने के लिए अभी बोला है। ठीक है, चलिए बाकी ये जो हमारे कुछ टॉप परफॉर्मेंस है जिसके बारे में हम बात करते हैं। आशी हैं जिनको 18.75 स्कोर आया है 20 में से। आप देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट था ये इडियम एंड फ्रेज का क्विज, पर इसमें भी 18.75 स्कोर लेके आ पाना, बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना। बहुत मेहनत करी होगी आपने, तभी आप इतना अच्छा स्कोर लेके आ पा रही हैं। भारती का 17.50, इन्होंने भी, आर्यावीर 17.50 आउट ऑफ 20 है मार्क्स इनका। देखिए कितना डिफिकल्ट था क्विज, इसके बावजूद भी इनका इतना अच्छा स्कोर है। डेफिनेटली इनके लिए तो DATE+ भी वेट कर रहा है कि जब भी आए और इनका सिलेक्शन हो जाए DATE+ में। हमें भी इतनी मेहनत करनी है ताकि हमारा भी सिलेक्शन हो सके DATE+ में। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमको देखना पड़ेगा, इवोल्यूएट करना पड़ेगा खुद को, जिसके लिए आप www.toppersgalaxy.com पे जा सकते हैं और वहाँ जाके क्विज देगिए, सेल्फ इवोल्यूशन कीजिए जैसे इन्होंने किया है। ठीक है, साथ ही हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। हम इस बार साथ मिलकर डेफिनेटली DATE+ भी क्रैक करके रहेंगे, ये वादा है मेरा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, कीप अपडेटेड विथ अस, keep with us and will definitely help you in cracking DATE+.